हम ये तस्वीर आपको लखनऊ के आईटी चौराहे की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए कि जब गाड़ियाँ रुकती हैं तो भिखारी यहाँ पर ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें ये देखिए कुछ लड़कियाँ हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे भी हम बात करेंगे। देखिए ये सभी काम करती हैं यहाँ पर, और देखिए आप लोग क्या क्या काम करती हैं? मांगते हैं। अच्छा, और क्या क्या काम करते हो तुम बेटा, क्या क्या काम करते हो? गाड़ी साफ करते हैं। तो? गाड़ी साफ करते हैं। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग, कहाँ से आए हो? हम महमूदाबाद। यहाँ रहते कहाँ हो? हाँ, डालीगंज। और कितना पैसा कमा लेते हो यहाँ पे? 200-250। 250 रुपये रोजाना हो जाता है? हाँ खर्चा चल जाता है? हाँ। अच्छा, कितने लोग हो लगभग यहाँ? यहाँ माँ है, बहन है, हम हैं। कितने लोग? 3 लोग। 3 लोग नहीं, और कितने भिखारी कितने हो? यहाँ तो समझे 50-60 लोग। 50-60 लोग। हाँ। कितने बजे से कितने बजे आते हो? 11 बजे से 8 बजे तक चले जाते हैं। और कोई काम घरों में नहीं करते हो किसी के? नहीं करते हैं। क्यों? नहीं करते हैं। यही काम? तुम्हारे जो मम्मी पापा या रिश्तेदार वो सब कहाँ हैं? वो घर पे हैं, दिहाड़ी काम करते हैं। हाँ। यहाँ पे कौन कौन करता है? यहाँ खाली लेडीज लोग आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। हाँ। इस चौराहे पे कितने लोग होंगे लगभग? यहाँ बीच चौराहे पे वो 20-25 लोग आए हैं। तो देखिए ये जो बच्चे हैं ये सब भी इस समय जो यहाँ 20-25 लोग हैं तकरीबन काम करते हैं, और ये सभी मान के चलिए दिन का 300 रुपये कमा लेते हैं। तो ये हालात इन भिखारियों के जिनको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो भिखारी हैं यानी जो भिक्षुक हैं वो लखनऊ की सड़कों पर अलग अलग जगह हैं जिनको सर्वे भी कर रही है डूडा, और ऐसे में पाया गया है कई ऐसे हैं जिनके पास अच्छी कमाई भी है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? सबसे भी बहुत दिन से मांगी थी। अच्छा, ये बच्चे लेके और कौन भी तुम्हारे साथ अकेले हो? तमाम जने हैं। कितने लोग हो? हम 10-12। कितने से कितने बजे आती हो मांगो? 10-11 बजे। 11 बजे। कितने पैसा कमा लेते हो? 100-150-200। 200। और रहने वाली कहाँ की हो? सीतापुर। और कोई काम नहीं करती? घर और में काम मिलता है उसमें? कोई ना है घर में काम। और कहाँ तुम्हारे साथ? सब गए सिटी पे। हाँ? सिटी गए। सिटी? सिटी मतलब वहाँ स्टेशन पे? वहाँ भी मांगते हैं क्या? नहीं। हाँ। बच्चा तुम्हारा ही है ना? और कहाँ चुरा लाया ना मैंने। देखिए ये जिस तरीके के लखनऊ में अलग अलग चौराहों पर ऐसे भिक्षा मांगते हैं, वो उनका मानना है कि 200 से 300-500 रुपए कमाते हैं। और यही ये कैसरबाग का जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी इस तरीके की बहुत सी महिलाएं हैं जो बच्चों को लेकर भीख मांगती हैं। तो साफ तौर से जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे में ऐसे ही महिलाओं की बात कही गई है, और उनका मानना है कि उनके पास कोई और काम नहीं है, इसके बावजूद वो यहाँ पर भीख मांगती हैं अलग अलग चौराहों पर लखनऊ के। 50 से 60 होंगे, रोज सुबह आती हैं। आ जाती हैं? 5 बजे आ जाती हैं। अच्छा, सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे 4 बजे आ जाती हैं वो। और फिर उसके बाद कहाँ जाती है? ये भी मांगती है, कुछ चोरी चमारी करती हैं। बस और यही ये सब। बच्चे चली रहती है? हाँ, बच्चे अच्छे सब लिए रहते हैं। और यहाँ से कितने बजे तक चली जाती है? यहाँ से 2-3 बजे चली जाती हैं। अच्छा, तो 50-60 आती है? हाँ, 50-60 तो आती है। कहाँ की रहने वाली कुछ पता है? कुछ नहीं पता। कहीं की नहीं, बस आती है और चली जाती आती हैं, चली जाती, चोरी चमारी करती हैं, बकरे ढूंढती हैं, एक आध पैसा छीन के लेके चली जाती है। कोई दारू पीता है, उनसे छीन लेते हैं पैसा ऐसा। भैया ये सिस्टम है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जिस तरीके से भिखारियों को लेकर कहीं ना कहीं वो प्रोफेशन के तौर पर भिक्षा का प्रयोग करते हैं, और कई चौराहों पर पाए गए जो बहुत पैसा भी कमाते हैं और इसके बावजूद वो कहीं जाते नहीं हैं और इन चौराहों पर भीख मांगते हुए दिखते हैं। हमारे साथ एनजीओ के संचालक हैं जो कई सर्वे कर चुके हैं, और इसके साथ उन्होंने कई चीज़ें पाई हैं, उसमें कई खुलासे हुए उनके सर्वे में भी। उनसे भी हम पूछते हैं। हमारे साथ बलवीर जी हैं जो अपना एनजीओ चलाते हैं उम्मीद नाम से। बलवीर जी, आप लोग भी भिक्षाओं पर काम करते हैं, किस तरीके की आप लोगों के सामने भी रिपोर्ट्स आई हैं, क्या क्या देखा है? देखिए, लखनऊ शहर की अगर बात करें तो लखनऊ शहर के अंदर एक काफ़ी बड़ा वर्ग जो है वो सड़कों पे है, जो कि भिक्षा व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं।
बहुत सारे लोगों में ये पाया भी गया है कि ये बाय प्रोफेशन सड़कों पे भी आते हैं और कहीं ना कहीं पर वो उनके पास काम अगर नहीं भी है तो वो सड़कों पे आकर के भिक्षा व्यक्ति के रूप में बड़ा अच्छा अर्न भी करते हैं। इस चीज़ को जब हम लोग को पता चला तो हम लोग ने इसके ऊपर काम भी किया, सर्वे भी किया और बहुत सारे युवा भी ऐसे मिले जिनके पास रोज़गार नहीं है तो वो सड़कों पे आके भिक्षा व्यक्ति को ही उन्होंने एक प्रोफेशन के रूप में बना लिया और उनके पास काफ़ी अच्छे संसाधन भी हैं इस चीज़ को करते हुए, जिसके लिए निरंतर उनके साथ बातचीत करना, प्रयास करना और उनके साथ में कोशिश करना है कि उनको मुख्यधारा से जोड़ा जाए। परंतु बहुत सारे ऐसे बच्चे भी निकल के आए जो कि पढ़ना चाहते थे और महिलाएं जो काम करना चाहती थी और जिसके लिए संस्थाओं ने काम भी किया है इसके ऊपर और बहुत सारे बच्चों को हम लोग ने मुख्यधारा से जोड़ा भी है। लखनऊ शहर में ये देखा गया है कि ये नट समुदाय के लोग जो कि घुमंतु समुदाय के लोग हैं वो बहुत ज़्यादातर पे वो भी लोग भी सड़कों पे हैं जो कि आज़ादी से पहले से लेकर आज तक कभी मुख्यधारा से जुड़े नहीं हैं। इन बच्चों के साथ में हम लोग ने काम किया है। ऐसे 256 बच्चों को हम लोग ने स्कूल में एडमिशन भी कराया। इस साल की 26 जनवरी परेड में भी ये बच्चे शामिल हुए। परंतु इसके अगर एक भिक्षा व्यक्ति को ही देखें तो भाई गरीब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वाकई में ज़रूरतमंद है, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं। आप लोगों ने भी जब सर्वे किया होगा तो उसमें भी कई लोगों को ऐसे पाया होगा जो बाई प्रोफेशन होंगे, कुछ तो जेन्युइन होंगे लेकिन कई बाई प्रोफेशन होंगे। उस समय आप लोगों ने किस तरीके से पाया? आपने भी सर्वे में आपने ही जब किया देखा? देखिए एक्चुअली में जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा जैसे मैंने बताया आपको कि जो पहले से ही सड़कों पे हैं उनके पास में ये इन्होंने एक रोज़गार के रूप में इसको ले लिया। सड़क ये हर त्यौहार में अलग अलग चौराहों को बदलते हैं जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है या फिर जहाँ पर अगर शहर में अगर त्यौहार शुरू हो जाता है, मेला शुरू हो जाता है तो वो वहाँ पर जाते हैं, अपना रूप बदलते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। इनकी कमाई कितनी होगी एक दिन की अगर माने तो जो बाई प्रोफेशन करते हैं? जो बाय प्रोफेशन है वो भाई 500 भी कमाते हैं, 1000 भी कमाते हैं और अगर मौका मिल जाए तो उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो ये कुछ कहने का कोई एक्चुअल आंकड़ा नहीं क्या है। इसमें जो कई ऐसे जो भिखारी हैं जो स्मार्टफोन या जो कहते हैं वो भी यूज़ करते हैं, पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, सब रखते भी हैं, इसके बावजूद भी बाई प्रोफेशन वो करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग क्योंकि प्रोफेशन में ऑलरेडी इसके साथ अटैच्ड हैं तो उनके पास हर प्रकार की चीज़ है। फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स भी हैं कुछ लोग के पास में, स्मार्टफोन्स भी हैं, आईफोन्स भी हैं। परंतु वही है जो ज़रूरतमंद है उस तक संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं और जो लोग बाय प्रोफेशन है वो इस चीज़ को अर्निंग के रूप में देख रहे हैं। आप लोगों ने लगभग कितने बच्चों को रेस्क्यू एक तरीके से किया इससे या यहाँ से ले गए और मुख्यधारा से जोड़ा? हम लोग ने अभी तक 256 बच्चों को स्कूलों में एडमिशन्स कराया है। ये वो बच्चे हैं जो पहले सड़कों पे थे, चौराहों पे थे, पर आज जो है वो सरकारी स्कूलों में है, प्राथमिक विद्यालयों में है। कक्षा जो बच्चा 6 साल का ऊपर है उसको सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में हम लोग ने एडमिशन कराया कक्षा 1 से लेकर, और जो बच्चे अभी नीचे हैं, अभी कक्षा 6 अभी 6 साल के पूरे नहीं हुए हैं, तो उनको हम लोग अभी स्मार्ट क्लास के माध्यम से उनको अभी पढ़ा रहे हैं। जी, धन्यवाद। तो बलबीर जी हैं उम्मीद एनजीओ से। साफ तौर से इनका मानना है कि जब ये सर्वे करते हैं तो इस दौरान इनके सामने कई उदाहरण ऐसे आते हैं जिसमें कई ऐसे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है, यानी कि जो भिक्षा का कार्य करते हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं और कई ऐसे युवा उसमें पाए गए हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, बाई प्रोफेशन करते हैं, उनके पास मोबाइल, लैपटॉप और साथ एटीएम कार्ड और सहित अन्य चीज़ें मौजूद रहती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फ़िल्टर करने की ज़रूरत है और यही वो सर्वे है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों को फ़िल्टर लगातार अब सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक सर्वे हुआ जिसमें कई जो गरीब हैं या जो भिखारी हैं उनको योजनाओं से जोड़ने के लिए किस तरीके से बारीवार सर्वे किया गया। उसमें चौंकाने वाले कुछ खुलासे भी हुए कि कई ऐसे भिखारी हैं जिनकी आय जो वेतन लेते हैं उनसे भी ज़्यादा है और ऐसे में उन सभी को एकजुट किया गया है। हमारे साथ परियोजना अधिकारी सौरभ जी मौजूद है, सौरभ त्रिपाठी जो डूडा के परियोजना अधिकारी हैं। किस तरीके की ये सर्वे हुआ और किस तरीके से ये चीज़ें निकल कर आई उनसे बात करते हैं। सौरभ जी, जो योजनाओं से जोड़ने के लिए जिस तरीके से ये सर्वे किया गया, क्या क्या आप लोगों ने उसमें पाया, किस किस तरीके? देखिए, कमिश्नर मैडम के निर्देश में और जिलाधिकारी सर के निर्देशन में एक ये अभियान है जिसमें जो लखनऊ शहर में जो भिक्षुक हैं, जो भिक्षावृत्ति से संलिप्त लोग हैं, उनको हम उनका चिन्हीकरण करके उनको जो सोशल सेक्टर्स की स्कीम है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनसे उनको जोड़ें और फिर उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करें। इस कारण से ये पूरा अभियान है जिसको कई विभाग मिलकर संचालित कर रहे हैं।
ओके। हाँ, तब जब आपने इसको किया तो इसमें जो भिक्षुक हैं उनके पास क्या क्या देखने को मिला, या किस किस तरीके की उनकी इनकम मिली, किस किस तरीके का उनका? देखिए, अभी ये अभियान चल रहा है, 15 दिन का अभियान है, पिछले शनिवार से शुरू हुआ है। और इसमें जो है अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये सामने आ रहा है कि लोग इनको पैसा देते हैं, और चूंकि इजी मनी इनको मिल जाता है, आसानी से पैसा उपलब्ध हो जाता है, तो इस वजह से जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका लाभ उठाने के बजाय इसको ये ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उनमें अगर बात करें तो क्या जैसे कि स्मार्टफ़ोन है या जो इनकी इनकम है वो रोज़ाना तकरीबन किस किस तरीके की होती होगी, क्योंकि हर चौराहे पे हम देख रहे हैं कि लखनऊ की कहीं ना कहीं जो भिक्षुक ऐसे मौजूद रहते हैं जो गाड़ियों के पास मांगते हैं, उनके साथ लेडीज़ रहती हैं, उनके साथ बच्चे रहते हैं, और बहुत सारे लोग एक ग्रुप्स में भी रहते हैं। हाँ, यही प्रयास है हम सबका कि जो इस तरीके की चीज़ें हैं जो चौराहों पे हमें दिखाई पड़ जाते हैं, कि जैसे ही चौराहे पे लाल बत्ती हुई और उसके बाद कई इस तरीके से जो भिक्षावृत्ति में संलिप्त लोग हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, वो आके गाड़ियों के पास खड़ी हो जाती हैं और पैसा मांगना शुरू करती हैं। तो प्रयास यही है कि इन सबको चाहे हम लोग समझा बुझा के और उन्हें बताएं कि किस तरीके से हम बहुत सारी सोशल सेक्टर्स की स्कीम हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनसे जुड़ के आप लोग अपना बेहतर जीवन कर सकते हो, और इस तरीके का जो एक आत्मसम्मान विहीन जीवन है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। जो भिखारी हैं, जो भिक्षुक हैं, उनके पास क्या स्मार्टफोन, पैन कार्ड या आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं? हाँ, कई ये जो हम लोग अभी उसमें उन लोगों को जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कईयों के पास आधार कार्ड उपलब्ध हैं, और भी कई सरकारी योजनाओं का भी उन्हें लाभ मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो अगर उसमें हैं तो ये है कि आखिर क्यों वो इस चीज़ को कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर उन्हें आवश्यकता होगी तो और भी उन्हें सरकारी योजनाओं से आच्छादित करके उन्हें इससे मुक्ति दिलाई जाएगी। मोटा मोटा आंकड़ा अगर हम बात करें तो लगभग कितना होगा ऑन एन एवरेज अगर माने तो, जो इस भिक्षुक लखनऊ में जिस तरीके से होते हैं? एक पुराना सर्वे है जिसके हिसाब से एक बड़ी संख्या है लखनऊ में भिक्षुकों की, और उसमें लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच का कुछ आंकड़ा है, लेकिन वो बहुत जो है वो विश्वसनीय आंकड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई आधिकारिक आंकड़ा हमारे पास नहीं है। ये एक स्वयंसेवी संस्था है, उसने पहले एक सर्वे किया था, उसका एक आंकड़ा है, लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद तो है ही जिसके कारण ये अभियान चल रहा है। तो अभी इनके जो वेरीफाई करने के बाद, इनकी केवाईसी करने के बाद इनको योजनाओं से जोड़ा जाएगा? हाँ, इनको जो है हम कमिश्नर मैडम का और डीएम सर का यही निर्देश है कि इनको हम वेरीफाई करें, और फिर जो भी इनकी ज़रूरत की स्कीम्स हैं जिससे ये इस भिक्षावृत्ति से मुक्ति हो सकें, उससे उन स्कीम्स से हम इनको जोड़ें। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा है बस आपसे कि क्या ऐसे लोग भी हैं जो इसको बाय प्रोफेशन कर रहे हैं, चूँकि उनकी ज़रूरत नहीं है, उनके पास सारी चीज़ें होने के बावजूद वो सिर्फ इसको एक बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं कि फैसिलिटी तो सारी है, लेकिन इसके बावजूद कि वो भिक्षुक कर रहे हैं, ये लोग भी इसमें आइडेंटिफाई होंगे आपके सर्वे में, उनको भी अलग करेंगे? बिल्कुल सही बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनली भी इस चीज़ को कर रहे हैं, और इसीलिए हम लखनऊ के नागरिकों से यही अपील करते हैं कि जब भी इस तरीके के आप चौराहों पे रुकें और ऐसे लोग आपके पास आएँ तो प्लीज़ उनको किसी तरीके का जो पैसे या इस तरीके की चीज़ें ना करें, इससे इस भिक्षावृत्ति को बढ़ावा मिलता है और फिर जो हम ये प्रयास कर रहे हैं उसमें बाधा पहुंचती है। थैंक यू। सौरभ त्रिपाठी जी हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं टूडा में। साफ तौर से मानना है कि एक सर्वे है जिसमें योजनाओं से जोड़ा जाए इन सभी जो भिक्षुक हैं, लेकिन साफ तौर से कई ऐसे हैं जो प्रोफेशन बाई प्रोफेशन इसको कर रहे हैं, उनके पास अन्य सुविधाएं भी है, इसके बावजूद भी वो भिक्षुक का कार्य कर रहे हैं, और प्रशासन ने निवेदन किया है कि ऐसे लोगों को भिक्षा ना दें और इनको जिनको ज़रूरत है उनको गवर्नमेंट की स्कीम से भी जोड़ा जाएगा।